अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं वो सुबह से है, मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम से है। तो आज जो है ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं बना है, बस ब्रेड बटर और चाय बन रही थी। और यहाँ पे देखिए अंडे बॉईल हो रहे थे। तो ये था कि सादा सा नाश्ता करते हैं कुछ, क्योंकि हम लोग को बाहर भी निकलना था, फिर नाश्ता वाश्ता खाना वाना बनाने में टाइम नहीं हो जाए। और यहाँ पे देखिए चाय कितनी अच्छे से उबल रही है और अंडा वंडा छीला जा रहा है यहाँ पर। और जायद और किंजा एज ऑलवेज लगे हैं खेलने में, क्योंकि छुट्टी का दिन था, दिवाली हॉलीडेज़ चल रहे थे। दिवाली हॉलीडेज़ थे या वीकेंड थे मुझे याद भी नहीं है अभी तो। और देखिए जुमे का दिन हो गया है और सब लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो देखिए किंजा किस तरह से डोर पे खड़ी हो गई है, और सबसे पहले तो उसी को आगे जाना है। जायद पहले, जोहान पहले बाहर निकल गया था जायद, तो उसको पता था कि अभी बाहर सब जा रहे हैं, और इतनी ज़ोर ज़ोर से वो रो रही थी कि मतलब उसको भी बाहर जाना है सबके साथ। सबसे पहले उसी को जाना रहता है, जैसे ही छोटे बच्चे आजकल ऐसे ही करते हैं ना कि बस बाहर जाना होता है। मैं किचन में कुछ काम कर रही थी तो देखिए मैं प्याज लेके हाथ में आ गई उसको रोकने के लिए और दरवाज़ा बंद करने के लिए। फिर हम लोग निकल गए बाहर खाना वाना खा के। और आज जो जाना था वो गोल्ड सुख जाना था अजमान के, किंजा की ईयर पियर्सिंग कराने के लिए, यानी कान छिदवाने के लिए। तो देखिए हम लोग जिस वक्त आए तो एकदम अभी सन्नाटा ही था। और इस तरह का मेडिकेटेड वो मिलता है, टॉप्स मिलता है, ईयरिंग, जो कि जब कान छिदता है ना तभी पहनाते हैं। और देखिए यहाँ पे पहले तो निशान विशान लगाया और फिर उसके बाद उसको कान छेदा। तो मतलब वो समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि जब पेंसिल से निशान लगा रहे थे ना तभी वो थोड़ा सा डर गई थी। और यहाँ पे देखिए मतलब एक तरफ का कान छेद के इतनी ज़ोर से चीख मार के रोई थी, क्या बताएं। और यहाँ पे देखिए दूसरा कान किस तरह से छिदा रहे हैं हम लोग। मतलब बच्चे हैं ना, छोटी है तो थोड़ी देर के लिए तो रोई थी, अब बच्चे तो रोएंगे ही। और फिर उसको लेके मैं बाहर निकल गई कि थोड़ा चुप वुप करा दूँ, रो रही थी। फिर इनके गोद में भी गई, और बाद में देखिए मतलब 2-3 मिनट का ही पूरा रोने वाला जो सीन हुआ था, उसके बाद बच्ची चुप हो गई थी, सोच रही थी क्या हुआ, और फिर 5 मिनट के बाद खेलने लगी थी। ये देखिए मतलब दर्द वर्द सब खत्म हो गया था। तो मतलब 2 मिनट तक के लिए उसको पेन वेन हुआ था। मैं सो रहा था, मामा ने नहीं उठाई थी, मैं ऐसा सो रहा था, बस चली गई थी मेरे, उसके बाद फुल मॉर्निंग हो गई थी। और मामा ने मगर उठाई भी नहीं, अभी उठाई थी 12 o'clock। और आपने ये बताओ, आप बोल रहे थे ना कि मेरे को मत उठाइएगा मम्मा, क्योंकि भैयू नहीं जा रहा है, तो मैं भी मैं तो सो रहा था, पप्पी से उठाई। कैसे था ये सॉन्ग? पूरा सॉन्ग तो बता दो। I don't know। बताओ, किंजा का सॉन्ग है ना, बता दो। किंजा का सॉन्ग है ना, बता दो। मैं तो सो रही थी, मुझे मम्मी ने उठाया ऊंचा, और मैं तो सो रही थी। और डैडी ने उठाया, मैं तो सो रही थी। उठा मुझे बिल्ली ने उठाया, देखा आप लोग ने जोहान जायद की बातें, जोहान की। और यहाँ पे किंजा उठ के रोने लगी और कहने लगी मैं तो सो रही थी और मुझको दोनों भाइयों ने उठाया और मैं तो रो रही थी। फिर उसके बाद जायद की पेरेंट टीचर्स मीटिंग थी, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से निकल के पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए उसके क्लास आ गए थे, मतलब स्कूल आ गए थे। और यहाँ पे बहुत अच्छा नोट लिखा हुआ था ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगर्स के लिए। और यहाँ पे देखिए जायद का क्लास है, ये पूरा क्लास है। एक पेरेंट्स को ही मतलब क्लास में लेते हैं ना, सबको स्लॉट दिया जाता है। तो जिस वक्त हमारा स्लॉट था उस वक्त हम लोग क्लास में गए। और इतनी बड़ी से देखिए स्क्रीन है, स्क्रीन में ही पढ़ाई होती है इन लोगों की। और ये अपनी सीट बता रहा है कि मेरी सीट यहाँ पर है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। सारी चीज़ें अपनी दिखा रहा था। ये पूरा क्लासरूम है, और साइड में जो रैक है वहाँ बैग वैग रखे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो बोर्ड लगा हुआ है, बुलेटिन बोर्ड हम लोग बोलते थे, अभी पता नहीं क्या बोलते हैं। तो देखिए अक्टूबर में जायद मॉनिटर था, तो वही दिखा रहा है कि देखिए मम्मा अक्टूबर में मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं मॉनिटर था। और अभी जस्ट मतलब नवंबर का बोले शायद नवंबर में भी मैं मॉनिटर रहूँगा। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और स्कूल से निकल गए, घर आ गए। और घर की पार्किंग के ऊपर अचानक मेरी नज़र पड़ी, तो देखिए कितना
प्यारा सा घोंसला बना हुआ था एकदम कप के शेप में, मतलब अंदर गड्ढा था और उसमें 2 छोटे छोटे चिड़िया बैठे हुए थे, कभी एक बाहर नज़र आ रहा था कभी एक। तो अल्लाह ताला मतलब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी मतलब हर किसी को एक वो दिया हुआ है ना कि अपना घर किस तरह से बनाना है। देखिए पूरा पार्किंग के ऊपर था। और शाम में हम लोग की एक जगह दावत थी, हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किए, फिर दावत थी शाम को डिनर पे, तो वहाँ पर आ गए थे। और देखिए सब लोग हम लोग एक साइड बैठे हुए थे, यहाँ पे थोड़ा चाय स्नैक्स चल रहा था, चाय नाश्ता। और उसके बाद चाय नाश्ता के बाद बात करने के बाद फिर खाना डिनर सर्व कर दिया गया था, डिनर लग गया था। तो सब लोग डिनर विनर कर रहे हैं आराम से, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और लोग, और हम लोग इधर बैठे हुए थे सोफ़े पे बैठ के खा रहे थे। तो अच्छा लगा और डिनर सब कुछ बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह से। तो यहाँ पे सबका मतलब डिनर पार्टी चल रही है। उसके बाद बच्चों ने पियानो व्यानो बजाया और यहाँ पे देखिए गाना वाना लग गया और किंजा ने बोला मैं क्यों पीछे रहूं, वो भी डांस कर रही है। बच्चों के डांस के बाद फिर बड़ों का गाने का सेशन कैरोकी चालू हुआ। कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल है जरा थाम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। वीडियो क्रिएटेड बाय अमरी। दीवाना है ये दिल, दीवाने दे मुझको भी करना, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उससे निकाला जो ना करना कर डाला, यार उसी को करता है ये दिल। सबने बड़ा मज़ा किया, डांस गाए, गाना गाए और देखिए गिफ्ट विफ्ट भी मिल गया इन लोगों को। और फिर हम लोग बस घर के लिए निकल गए। और यहाँ पे देखिए एंट्रेंस पे भी खड़े होकर बातें होने लगती हैं। और जैसा कि मैंने बताया दिवाली का टाइम था, तो हमारी बिल्डिंग के आसपास देखिए पूरे में दिवाली की लाइटें लगी थी और काफ़ी दिन बाद तक लगी हुई थी। तो यहाँ पे इनकी एनिवर्सरी स्टार्ट हो गई थी भाई भाभी की। तो देखिए भाई गुलाब रोज़ दे रहे हैं, लेकर आए थे रोज़ दे रहे हैं विश करने के लिए। 12 बज चुके थे तो एनिवर्सरी वगैरह विश हो रहा है यहाँ पर। तो इन लोग का एनिवर्सरी थी इसलिए दुबई आए थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो वही 12 बज गए थे तो इन लोग की एनिवर्सरी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे देखिए दिवाली की रौनक देखिए, पूरे में आपको कहीं से लगेगा नहीं कि ये इंडिया नहीं है, ये दुबई है। और देख सकते हैं आप लोग किस तरह से सजावट करी हुई है लोगों ने, पूरे बालकनी में सबकी सजी हुई है। और ये बर दुबई का एरिया है और पूरा एक मतलब बालकनी पूरी भरी हुई थी लाइट से। इतना अच्छा लग रहा था ये एरिया में, हम लोग 3-4 राउंड मारे, बहुत अच्छा लग रहा था और हर जगह लाइट से सजा हुआ था। और फिर बस एक जगह गाड़ी रोका और केक देखिए चुपके से ला के पहले तो ऊपर रख दिया, भाई ने ले आए थे केक और फूल। और फिर बाद में केक कटिंग वगैरह हुई, वहीं गाड़ी के बोनट पे ही केक कटिंग हो रही है, कहीं रुके भी नहीं क्योंकि लेट भी हो रहा था। और देखिए केक वेक यहाँ पे कट हो रहा है, मतलब इन लोग की एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन है वो चालू हो गया था। माशाल्लाह से 2 साल हुए हैं शादी को। पिछली दफ़ा भी आने को था कि दुबई आके एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, मगर किंजा छोटी थी। ये हो जाता है नेक्स्ट डे की शुरुआत। और इन लोग की जैसे कि एनिवर्सरी है तो हम लोग बस बाहर निकल गए थे नाश्ता वाश्ता करके, और ताकि इन लोग को घुमा दे क्योंकि छुट्टी भी थी, सैटरडे का दिन था, आज हस्बैंड घर पे थे तो हम लोग बस निकल गए हैं। और देखिए जायद किस तरह से उसको संभालता है, लिए रहता है अपने पास किंजा को, जैसे इसकी मतलब छोटी लिटिल सिस्टर हो। सिस्टर तो है ही है माशाल्लाह, मगर वो बहुत ऐसे ही छोटे बच्चों को ऐसे ही वो संभाल लेता है, उसको अच्छे से आता है। और
किंजा भी देखिए कितनी खुश आराम से बैठी रहती है, वरना जुहान के साथ तो उसका झगड़ा ही चलता रहता है। जुहान का तो देखा ही होगा सीन, इससे पहले भी दिखाया था मैंने। फिर हम लोग आ गए थे तैयब रेस्टोरेंट, थोड़ा बिरयानी वगैरह खाया, हम लोगों ने लंच किया और फिर सीधा निकल गए दुबई शारजा ग्रैंड मॉस्क के लिए। तो यहाँ पे देखिए शारजा ग्रैंड मॉस्क का इतना ब्यूटीफुल व्यू दूर से और कितना ज़बरदस्त लगता है। और पार्किंग वगैरह करने के बाद जैसे हम लोग आए और ग्रास देखते ही दोनों बच्चे लेट गए, तो हम लोग ने वही बोला बिरयानी खाने के बाद नींद आ रही है क्या, और बस लेट के और सामने जो मॉस्क है उसका नज़ारा ले रहे हैं, देखिए ग्रास पे लेट के। और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही प्यारी बनाई गई है। दुबई जो भी आ रहा है घूमने विज़िट पे, वो सब लोग जाके इस मस्जिद को देख सकते हैं, और जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी आके विज़िट कर सकते हैं। और खाली इनको नमाज़ पढ़ने की एरिया में नहीं आने दिया जाता है, बाकी वो लोग भी जा सकते हैं। तो ज़रूर आएँ जो भी दुबई आ रहा है घूमने। और फिर हम असर का टाइम हो रहा था तो हम लोग ने नमाज़ वगैरह पढ़ी है। पूरा चप्पल रखने का जगह बनी हुई है जहाँ चप्पल जूते उतार सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा वज़ू का है, वज़ू खाना है पूरा, किस तरह से देखिए बैठने का बनाया गया है और बहुत बड़े में बनाया गया है, अलग अलग सेक्शंस में। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है पूरा, यहाँ पे खड़े होके भी बना सकते हैं और इस साइड पूरा बैठ के बना सकते हैं। और दूसरे साइड पूरे सारे टॉयलेट्स है, इंडियन टॉयलेट्स भी है और वेस्टर्न मतलब कमोड वाला भी है। और फिर हम लोग ऊपर चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मोबाइल रख के गई थी। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जब नीचे उतरे तो तब तक धूप भी कम हो गई थी और वेदर अच्छा हो गया था। और देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो हाईवे है, एमिरेट्स हाईवे है दुबई का, जो पूरा शारजा दुबई सब कनेक्ट करता है। और पीछे इतना अच्छा व्यू है पूरा, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। और बच्चे अपनी अपनी स्कूटर लेकर आए थे तो वो लोग स्कूटर चला रहे थे और हस्बैंड को देखिए ऑफिस का काम कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे स्कूटर चला रहे हैं। तो सब बस मतलब इतना सुकून यहाँ पे मिलता है। काफ़ी देर हम लोग बेंच पे बैठे थे और बहुत ही अच्छा एकदम सुकून वाली जगह है। सुकून लेने के लिए आना है ना तो यहाँ पर आ जाए। और बस निकलने की तैयारी है हम लोग की। देखिए मतलब यहाँ से अब सोच रहे निकलने के लिए, पार्किंग की तरफ जा रहे थे। और देखिए अब जब सूरज सनसेट होने से पहले सूरज किस तरह से लाल हो जाता है ना, तो सूरज देखिए। और इतनी बड़ी मस्जिद, इतना बड़ा स्पेस है इसके बाहर कि आराम से काफ़ी देर तक लोग बैठ सकते हैं। आते हैं लोग, गार्डन वगैरह भी पिकनिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रिकॉर्ड किया था लाइव सनसेट और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इतनी जल्दी सनसेट हो रहा था। देखते जाइए सूरज कितनी जल्दी मतलब डूबा, मतलब 1 मिनट में सनसेट हो गया। बीच बीच में घर आ जा रहे थे, मैंने तो जूम करके निकाला है। और देखिए सूरज कितनी तेज़ी से नीचे जा रहा है और यहाँ पे देखिए सूरज नहीं दिख रहा है, मतलब सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है। और हम लोग जा रहे थे, शाम का टाइम हो गया था। एक तरफ रुक के हम लोग मस्जिद में नमाज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ी, मगरिब की, और फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि शारजा से हम लोग को दुबई जाना था देरा और क्रूज़ के लिए। तो नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा चाय वाय का सेशन चला। तो बच्चों के लिए देखिए सारे स्नैक्स वगैरह लिए और हम लोग के लिए भी हम लोगों ने चाय वगैरह ऑर्डर किए, बिस्किट वगैरह, चाय बिस्किट वगैरह खाकर। और फिर यहाँ से निकलना था, हम लोग को जाना था क्रूज़ पे, डाउ क्रूज़, क्योंकि इन लोग की एनिवर्सरी थी, इन लोग को डाउ क्रूज़ पे आज जाना था। तो वहाँ के लिए बस निकल गए। और देखिए किंजा मैं वीडियो बना रही तो हाथ रख रही है, कुछ तो उससे पूछ रही। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्रूज़ में आ गए हैं और हम लोग ऊपर के साइड बैठे हैं। इसमें 2 सेक्शन होता है, नीचे के साइड अगर जिसको बैठना है एयर कंडीशन में वहाँ पे बैठ सकता है एसी में, और जिसको ऊपर बैठना है और नेचर एंजॉय करना है तो वहाँ पे बैठना है। तो हम लोग ऊपर ओपन एरिया में हम लोग बैठे हुए थे। और बस यहाँ पे सब अभी स्टार्ट नहीं हुई थी चलना, और जैसे स्टार्ट होगी ये पूरा 2 घंटे का पूरा राउंड मारती हैं पूरा देरा आइलैंड जो है, देरा के साइड, देरा और बड़ दुबई के साइड। और इसमें डिनर भी होता है और डांस वांस भी होता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट का। तो अभी देखिए चलना स्टार्ट नहीं हुई है। और देख सकते हैं आप लोग, आपको क्रूज़, अलग अलग तरह के क्रूज़ भी नज़र आएंगे। और ये यहाँ पे देखिए तो बड़ा सा शिप ही खड़ा हुआ है, और इतना बड़ा था ये शिप कि क्या बताएं। और जो कलरफुल लाइट्स वाले जो भी दिखेंगे ना वो समझ जाइए क्रूज़ है। जैसे देखिए ये भी क्रूज़ है बहुत बड़ा सा, और इसमें एंटरटेनमेंट का मतलब जो भी लोग भी दुबई आते हैं तो ज़रूर इसको भी इंजॉय करते हैं, डाउ क्रूज़ भी। तो आप लोग भी अगर इंडिया से कोई भी आ रहा है दुबई तो डाउ क्रूज़ ज़रूर जाइएगा और इन्जॉय करिएगा। ये भी एक दुबई का एक फेमस चीज़ है। और इसके बाद डिनर वगैरह सर्व हो गया था और क्रूज़ भी हम लोग की मूव हो गई थी। तो हम लोग ने डिनर खाया, अलग अलग वैरायटी के रहते हैं, सालन 2-3 तरह का रहता है, नूडल्स रहता है,
पुलाव, बिरयानी वगैरह, रोटी, सैलड और मीठे में भी रहता है, फ्रूट्स भी रहता है। बूफे लग जाता है, आपको जो भी लेना है आप अपनी पसंद का जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो गया है पीछे। तो इस तरह से अरबिक का कुछ डांस होता है, तो अलग अलग तरह से वो लोग दिखाते हैं अपना डांस परफॉर्मेंस, ताकि मतलब जो भी लोग बैठे हुए होते हैं ना डॉग क्रूज़ पे, उन लोग के इंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ पे देखिए बस म्यूज़िक चालू होने की देर थी और ये माशाल्लाह से शुरू हो गई, इनका अपना डांस वांस सब शुरू हो गया। म्यूज़िक के बीट के हिसाब से डांस कर रही थी। मैंने म्यूज़िक लगाई हुई थी मगर कॉपीराइट आ गया था, तो मैंने उसकी म्यूज़िक थोड़ी स्लो कर दी है। और यहाँ पे देखिए करीब से ले आके दिखा, जो डांस कर रहा था बंदा ना, उसने जायद को भी पहना के डांस करवाया था। डाउ क्रूज़ ख़त्म करने के बाद सीधा आ गए हम लोग एक बहुत बड़े मॉल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। और वहाँ पे फ्री कहवा मिल रहा था, तो हम लोग ने ले लिया टर्किश कहवा और पीते हुए चले गए। और देखिए आप लोग कि हम लोग कहाँ आए हैं। और इन लोगों को था, भाई लोगों को मेरे, कि जब दुबई आए हैं तो अपनी एनिवर्सरी बुर्ज खलीफा के सामने मनाएंगे। और हम लोग को पहले से पता नहीं था, जब हम लोग क्रूज़ से निकल के घर जा रहे थे तब उन लोगों ने बोला कि दुबई मॉल जाना है बुर्ज खलीफा के सामने। और यहाँ पे देखिए एक और केक आ गया, फिर केक वेक लिया गया रास्ते से। केक तो ले लिया था भाई ने सरप्राइज़ देने के लिए वापस से। और फिर देखिए बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होके और केक कटिंग हो रही है, इन लोगों की केक कटिंग सेरेमनी हो रही है, मतलब बुर्ज खलीफा के सामने। वही मैंने कहा कि आज से 10 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी शादी को भी, कभी ये आइडिया आया ही नहीं कि जाके बुर्ज खलीफा के सामने बर्थडे बनाए, एनिवर्सरी मनाए। और इन लोगों को देखो, इंडिया से आए हैं, लग रहा है प्लान करके आए थे, सोच के आए थे कि इनको बुर्ज खलीफा के सामने जाके केक कट करवाना है। तो केक कट हो गया, उसके बाद केक वेक खिलाए और काफ़ी देर वहाँ पे बैठे थे। और फिर घर की तरफ आ गए। घर पे आए तो मैंने कुछ गिफ्ट लेके रखे हुए थे, तो वो ड्रेसेस वगैरह वो मैंने दे दिए। ये शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे का व्लॉग अगले दिन से। तो पूरा दिन का मैंने शूट नहीं किया, शाम का डायरेक्ट शूट किया। और यहाँ पे देखिए रेडी हो रही हैं। और आज जो जहाँ दावत है वो मेरे देवर ने दावत दी थी मेरे भाई लोगों को, तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और देखिए किंजा रेडी हो गई है। यहाँ जायद की क्लास चल रही थी ब्रेन की, तो अपनी क्लास अटेंड कर रहा है। और इसमें अबैकस से कैलकुलेशन होता है। आपको स्टॉप नहीं होना, करो डांस करो किंजा। उसके बाद हम लोग निकल गए और देखिए यहाँ पे अपने फूफा की गोद में खड़ी हुई हैं। और जहाँ पे हम लोग आए थे रेस्टोरेंट में, तो ऊपर से एरोप्लेन जा रही थी, एकदम करीब से ही, पास में ही एयरपोर्ट था। तो एरोप्लेन को ना सबको बाय कर रही हैं। रेस्टोरेंट के अंदर फिर आ गए थे हम लोग, देवर लोग भी आ गए थे। तो बस यहाँ पे वही देख रहे थे किधर बैठना है, कहाँ बैठना है। और फिर हम लोग एक मजलिस वाली जगह में बैठे थे। और इस तरह से देखिए खाना सर्व करते हैं, कोई डिश है, डिश का नाम तो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। और इस तरह से आग में खाना सर्व करते हैं। और उसके अंदर जो है ना, वो जो 2 बॉटल्स दिख रही है, उसके अंदर सालन उसी में आग में पकता है। और इस तरह से भी देखिए कि मतलब पूरा प्लेटर लेकर आते हैं लोग, अलग अलग तरह का प्लेटर है सर्विंग का। और ये एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का नाम तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं याद ही नहीं है मुझे इतने सारे अफ़गानी रेस्टोरेंट, और सबका नाम अफ़गान से ही, शायद अफ़गान तुर्क था या कौन सा था, याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ने केबिन में बैठे हुए थे। और बहुत बड़ा सा ये केबिन था कि मतलब बहुत लोग आ जाए आराम से। और जोहान सो चुका था। पहले ये लोग सर्व करते हैं सैलड वगैरह और सूप वगैरह सर्व करते हैं। उसके बाद जो भी आप लोग ने खाना वगैरह ऑर्डर किया है वो ला के देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले उन्होंने सूप सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा सा प्लेटर ऑर्डर किए थे, तो कुछ इस तरह के बर्तन में आया, बर्तन ही इतना खूबसूरत था। और फिर हम लोगों ने भी मंगाया था ये वाली सेम डिश। तो देखिए इस तरह से ला के वो पहले आग में जलाएंगे, फिर इस तरह से उसको निकालते हैं, एक मिट्टी के बर्तन में निकालते हैं खाना। तो दम पुख्त था ये या नमकीन रोस्ट था, दोनों में से कोई एक तो डिश थी। और अफ़गानियों का खाना भी बहुत अच्छा होता है, अफ़गानिस्तान का।
तो हम लोग आराम से सब बैठे हुए हैं और खाना वगैरह इंजॉय कर रहे हैं। और जोहान बेचारा मेरा सो गया था, वो नहीं खाया, उसको बाद में लेके गए थे, मैंने कार पे खिलाया था। और यहाँ पे देखिए मीठी लस्सी भी ऑर्डर करी हुई थी, जो कि इस तरह के मटके में ला के देते हैं, जग में, मिट्टी के। और इतनी सौंधी लगती है, इतनी इतनी ज़बरदस्त लगती है। और मिट्टी का अगर कप चाहो तो मिट्टी का कप भी ला के देते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि इसी मिट्टी के बर्तन में वो लोग शायद जमाते हैं ना, तो इतनी एकदम सौंधी सौंधी जो है खुशबू आती है दही से और लस्सी से। और किंजा यहाँ पे बैठी हुई है अपनी चेयर पे, वो भी खाना एंजॉय कर रही थी। उसके बाद काफ़ी देर हम लोग बैठे, फिर इन लोग की ग्रीन टी आई, और ग्रीन टी देखिए कुछ इस तरह से थी। फिर बैठे हुए थे सब, बातचीत हो रही थी। मुझे वो बात याद है, जाहिद कहता था ये ऐसा क्यों रहता है, ये बैठता क्यों नहीं, ये बात क्यों नहीं करता, ये पेपर क्यों पहन रहा है। मुझे जाहिद छोटा था ना, अच्छा मैं उसको क्या कहती, तू बड़ा हो जाएगा तो तुझे समझ आ जाएगी। फिर बड़े होते होते पूछना ही भूल हो गया है। हाँ ये वाकई ऐसा ही है शायद। Ishan, shake hand. Shake hand. High five, Zishan, high five. High five. High five, Zishan. Zishan, high five. Zishan, high five. भाई कितने साल का। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर निकले, और ये जो है बुतीना एरिया है। तो और वेदर इतना अच्छा था, तो काफ़ी देर तक, अब जानते हैं जहाँ सब खड़े होते हैं तो बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। और बाजू में ही उसके कोई नया सुपर मार्केट टाइप का खुला हुआ था, कि बहुत बड़ा था, तो हम लोग सोचे कि एक बार वहाँ पे जाके देखते हैं किस तरह का सामान है। और काफ़ी रौनक वाला ये एरिया था। और फिर हम लोग अंदर गए, तो काफ़ी चीज़ें देखी, वही सारी चीज़ें रहती, मगर ऑफ़र्स काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पे देखिए किंजा कोला, किंजा के नाम का कोला भी था, तो वही दिखा रहे थे। तो हमने कहा चलो किंजा मेरी फेमस हो गई, तो कुछ ग्रोसरी लिए, उसके बाद घर चले गए। चलिए यहाँ तक का था ये व्लॉग, ख़त्म करती हूँ यहीं पे। मिलती हूँ इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मेरे लिए भी दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।